समझना होता है और उसके बेसिस पे एंट्री प्लान करनी होती है। अब मेरे को बताओ ये कैंडलस्टिक क्या काम करता है, ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करता है हम सीखेंगे, बट क्या काम करता है, दिस इज क्लियर राइट? एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? एकदम अच्छे से। हम बहुत धीरे धीरे चीजें करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। मेरे को ये भी वो नहीं है कि नहीं हाँ नेक्स्ट मंथ कोई बैच लगा हुआ है या दोबारा क्लास होनी है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, विल गो। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट? व्हाट इज अ ट्रिगर पॉइंट नहीं, सजल अभी आप ये समझो कि व्हाट इज ट्रिगर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज ट्रिगर? एक गन में ट्रिगर होता है, क्या करता है वो, जैसे दबाते हो गोली बाहर गन से, करेक्ट? तो मतलब कि जब पर्टिकुलर कोई कैंडलस्टिक बनी या आपको समझ में आया कि ठीक है अभी प्राइस यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आप गोली जैसे टूट पड़ोगे चार्ट में, आपकी एंट्री हो गई। दैट डिफाइंस एज अ ट्रिगर। ओके, और इट मोर क्वेश्चंस? समझ आया कि नहीं आया? अभी मैंने बोला हाउ टू आइडेंटिफाई एंट्री, क्या करना है, डोंट आस्क। मैं जब बताऊंगा तो डोंट वरी, जितना मैंने बताया है उसमें से कुछ अगर क्वेश्चन हुआ करे तो टाइप किया करो, एल्स डोंट वेस्ट योर एनर्जी, क्योंकि हम वेनी वेज कवर करेंगे वो सारी चीजें, ठीक है? हाँ, पैटर्न बोल सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लैंग्वेज में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वी गेट टू नो कि हु इज इन कंट्रोल। सिंपल तरीका है ये समझने का मार्केट को। हाँ, वेरी गुड अब्दुल, प्लीज फॉलो डूज एंड डोंट्स। ये तो पिन करके रखना चाहिए मेरे को। पिन नहीं होता इसमें, चैट में पिन होता है, नहीं होता, नहीं होता पिन। नेक्स्ट टाइम से मैं गूगल मीट में क्लास लूंगा। डन विथ क्लास प्लस। टेल्स वेयर टू एंटर इट फॉर पोजिशन, करेक्ट अनुज, करेक्ट। ट्रिगर को गट फीलिंग बोल सकते हैं? नहीं, ट्रिगर गट फीलिंग नहीं होती है। गट फीलिंग नहीं चलता है अंकिता मार्केट में। मार्केट में एनालिसिस चलता है, ठीक है? गट फीलिंग कभी कभी चलेगा, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ओके, फॉरगेट अबाउट गट। हाँ, कभी कभी किसी स्टॉक में है, आपको गट फीलिंग आ रहा है कि नहीं ये बहुत बड़ा बन सकता है, तो ये आप जा सकते हो उसमें। एल्स ट्रेडिंग में नो गट फीलिंग। ट्रेडिंग में इट्स ऑल अबाउट अबाउट डेवलपिंग अ सिस्टम, उसके बेसिस पे। ओके, परफेक्ट। नाउ एक बार रिपीट करता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ना, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि ठीक है टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टर्म्स होते हैं, इनका एक्चुअल मतलब होता क्या है, कौन सी चीज किस लिए यूज होती है, फिर हम उस चीज के बारे में समझेंगे। ओके, व्हाई इज दिस नॉट रिस्पॉन्डिंग? परफेक्ट। ना, एक बार ये रिवाइज देखो। कैंडलस्टिक किसका पार्ट है? कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है? टेक्निकल एनालिसिस से क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस से हम प्राइस के बारे में समझते हैं कि प्राइस यहां से कंटिन्यू होके बढ़ सकता है आगे, या फिर अगर आगे बढ़ रहा है तो किस जगह से रिवर्स हो सकता है, टर्निंग पॉइंट, ठीक है? अब वो जो मोमेंटम कैच करना हो गया, टर्निंग पॉइंट हो गया, वो टेक्निकल एनालिसिस से होता है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, क्या है टेक्निकल एनालिसिस, कैसे समझेंगे वो? तो जो पहली चीज आती है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है समझने का, वो है कैंडलस्टिक। करेक्ट? अभी कैंडलस्टिक क्या करता है आपको मार्केट में? कैंडलस्टिक आपको मार्केट में एंट्री देता है, एक एज अ ट्रिगर एक्ट करता है कि बस ये चीज हो गई, अब आप मार्केट में एंटर कर गए, ठीक है? और वो चीज होती कैसे है? वो चीज होती है जब आप प्राइस की साइकोलॉजी समझते हो। कहते समझ नहीं है, आगे हम देखेंगे जब कैंडलस्टिक सीखेंगे। पर अल्टीमेटली प्राइस की साइकोलॉजी समझते हो। प्राइस की साइकोलॉजी में ये समझना होता है कि एक्चुअली में कंट्रोल में कौन है, बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है, दैट्स इट। और ये सब समझने के बाद में वी टेक आवर डिसीजन
कि अब इमीडिएटली हमको मार्केट में एंटर करना है या नहीं। करेक्ट? ये काम है कैंडलस्टिक का, बस। नाउ कैंडलस्टिक आपको सिर्फ मार्केट में एंट्री देता है, और पूरे चार्ट में 10 जगह कैंडलस्टिक बनती है। हर जगह आप ट्रेड लेते नहीं जाते हो। तो जो सेकंड चीज आती है कैंडलस्टिक के बाद टेक्निकल एनालिसिस में समझने के लिए, वो है इजी टर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग इसी चीज को डिमांड और सप्लाई भी बोल देते हैं, और टेक्निकली वो राइट भी होते हैं, बट उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है। डिमांड सप्लाई में और सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस समझेंगे। दिस इज सेकेंड थिंग। कैंडलस्टिक इज फर्स्ट थिंग, दिस इज सेकेंड थिंग। अब ये क्या करता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप क्या समझोगे? सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप ये समझते हो, जैसे अभी हमने क्या समझा था, कंटिन्यूएशन और टर्निंग पॉइंट। तो जो टर्निंग पॉइंट वाला वर्ड है ना, टर्निंग पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट पता चलता है सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से। ये बात ध्यान रखना। सपोर्ट रेजिस्टेंस से वी आइडेंटिफाई टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मार्केट, बस। करेक्ट? अब एग्जांपल के लिए, मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है, कहां से उठेगा? यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है, यहां से भी उठ सकता है। हम कैसे पक्का करेंगे कि नहीं इस जगह से उठने की उम्मीद है, या इस जगह से उठने की उम्मीद है, या इस जगह से उठने की उम्मीद है? सपोर्ट को देख के। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि एक फ्लो में जो मैं बोलता हूं समराइज करने में मजा नहीं आएगा। I'll go slow, but you need to understand it very carefully. फिर से बता रहा हूं, सेकेंड पॉइंट है जो टेक्निकल एनालिसिस का, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि अभी इसके अंदर जाएंगे तो दिमाग चकराएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वी विल मेक इट वेरी सिंपल। सपोर्ट रेजिस्टेंस से होता क्या है? टर्निंग पॉइंट्स पता चलते, बस। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, बस टर्निंग पॉइंट्स पता चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे पता चलते हैं? मान लो मार्केट गिर रहा है, एग्जाम्पल के लिए बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं गिर रहा है, फ्राइडे गिरा, मंडे गिरा, आज भी बढ़ने की कोशिश बट क्लोजिंग नेगेटिव, गिरने पे ही, आज भी गिरने पे गया। तो वो कहां से ऊपर आ सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? कि गिर तो रहा है, अब यहां से रिवर्स होगा सपोर्ट देख के। और अगर बढ़ तो रहा है, अब कहां से गिर सकता है, ये कैसे पता चलेगा? रेजिस्टेंस देख के। तो अल्टीमेटली क्या बता रहा है सपोर्ट हमको? सपोर्ट ये दिखा रहा है कि गिरते हुए मार्केट में टर्न कहां से आ सकता है, और रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है कि बढ़ते हुए मार्केट में टर्न कहां से आ सकता है। तो क्या हुआ? ये टर्निंग पॉइंट। जो कि हमारा कहां गया? टेक्निकल एनालिसिस का मेन एजेंडा क्या था? ट्रेंड एनालिसिस वो तो बाकी बात है। टर्निंग पॉइंट्स, वी कैन गेट टू नो टर्निंग पॉइंट्स अबाउट विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये समझ आया कि नहीं आया? आई गो वेरी स्लो, बार बार पूछूंगा मैं, ठीक है? बताओ मुझे, समझ आया ना? एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? और मजा आ रहा है कि नहीं, ये भी बताना। बढ़िया से क्लियर हुआ? ऐसे समझाएंगे तो कौन नहीं समझेगा। वेरी गुड, ऐसे ही करना है। नो मैटर, इनकेस अगर थोड़ा बोरिंग लग भी रहा है, पता है ये चीज ऐसी है, अगर बोरिंग लग भी रही है, इतनी पावरफुल चीज है कि अगर हम ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में ही जरूरत है इसकी, और बिना इसके वी कांट डू एनीथिंग। बिकॉज जब मार्केट गिर रहा होगा तो वी नीड टू नो कि नहीं हाँ ये टर्निंग पॉइंट है, और मार्केट बढ़ रहा होगा तो भी वी नीड टू नो कि नहीं हाँ टर्निंग पॉइंट है। वही नहीं लग रहा? परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके,
लाइक अब जब मार्केट रेजिस्टेंस को, ये सब बात की बात है, जितना बता रहा हूं उतना पूछो, बट ये होगा वो होगा, डोंट वरी अबाउट इट अमन, हम सब कवर करेंगे आगे, ठीक है, कि कहां से क्या मालूम करेंगे। जितना मैं आपको बता चुका हूं डूज एंड डोंट्स को ध्यान रखो, रिपीट करने में फिर इट गेट्स इरिटेटेड। जितना आपको बताया है उसमें कुछ समझ नहीं आया, कम अप विथ योर क्वेश्चन कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है। बिकॉज आई वांट ना सबको आए, लिमिटेड लोगों का फायदा यही है कि आई कैन गेट टू नो, हाँ, कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पता नहीं चला 40 मिनट का, मुझे ही नहीं पता चला एक्चुअली। पता है ऑनेस्टली, अभी मैंने अपना डिनर पहले खत्म कर लिया आज, और क्लास के पहले थोड़ा मेरे को थोड़ा सा आई वाज फीलिंग लूज, कि नींद नींद आ रही है बहुत ज्यादा मेरे को। बट द मोमेंट स्टार्ट हुआ क्लास 2 मिनट के अंदर, अभी कब 40 मिनट्स हो गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। ट्राई से कॉल इट टर्निंग पॉइंट्स, वेरी गुड। चार्ट पे कुछ नहीं बताना है अभी, डिनर नहीं करता कोई बात नहीं, ओके। हाँ, अभी हम समझेंगे, ये तो एक ओवरव्यू है भाई, देखो अभी समझो, एक पॉइंट समझना, हम कार चलाना सीख रहे हैं, ठीक है, पॉइंट समझना, हम कार चलाना सीख रहे हैं। अब आप कार की सीट में बैठे हो, तो आपको क्या बताऊंगा कि ये स्टेयरिंग व्हील है, इससे ऐसे करोगे तो गाड़ी इधर होती है, ऐसे करोगे तो गाड़ी इधर होती है, ये एक्सेलरेटर है, इसको दबाने से गाड़ी आगे भागती है। ये नहीं बताऊंगा कि गाड़ी में इतना एक्सेलरेट करा जाता है, इतना करोगे तो ऐसे भागेगी, पूरा दबा दोगे तो पूरा आगे बढ़ जाएगी, या थोड़ा जाएगी, नहीं बताऊंगा अभी, करेक्ट। सिर्फ बताऊंगा ये क्लच है, इसको दबाया जाता है ऐसे। फिर ये ब्रेक है, कितना ब्रेक दबाना है, एकदम से धक्के से मार देना होता है ब्रेक, या धीरे धीरे मारना होता है, अभी नहीं समझा, फायदा ही नहीं है कोई बताने का। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक से गाड़ी रुकेगी, ये गियर है। पांचवा ऐसे लगेगा छठवां, वो बात की बात है, बट दिस इज गियर। तब हम वो समझ रहे हैं कि ठीक है, ये हैंडल है, इससे ये होता है, ये ब्रेक है, इससे ये होता है, ये एक्सेलरेटर है, इससे ये होता है, गॉट द पॉइंट ना। फिर हम समझेंगे कि एक्सेलरेटर जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट गियर में लगा के धीरे धीरे एक्सेलरेटर छोड़ना होता है, करेक्ट। एकदम से कर देंगे तो गाड़ी बढ़ जाएगी, स्लो तब गाड़ी उठेगी, वरना उठते ही धक्का लग के बंद हो जाएगी, गॉट द पॉइंट ना। तो बाद में करेंगे, पहले भी नीड टू नो कि सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। आप गाड़ी में बैठे, अब आपको चलाने नहीं आती गाड़ी, बट यू नो ये हैंडल है, इससे स्टीयरिंग व्हील है, इससे ऐसे ऐसे होता है, ब्रेक से ये होगा, एक्सेलरेटर से ये होगा, क्लच से ये होगा, गियर से ये होगा, दैट्स इट, ठीक है। समझ आया ना, गॉट द पॉइंट। ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं वो मार्केट बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, जब भी, अभी जब जब स्टॉप लॉस लगेगा तो अपने आप ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मारना आ जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो अभी फोकस करो, अभी इसी पे फोकस करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन। मार्केट स्मैक देता है, करेक्ट, जबरदस्त हिट, ओके चलो, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन, हाँ, ओके, डन। सो दिस इज सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये मैंने आपको इतना अच्छे से एम्फोसाइज करा सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब इसके अंदर चलते हैं। कैंडलस्टिक तो सिंपल था, सपोर्ट रेजिस्टेंस ना 3 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची। 3 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और तीनों अपने आप में जबरदस्त है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, मे भी शायद 2 दिन लगेंगे समझाने में मेरे को, आपको मे भी 3 दिन, ठीक है। तो उसमें ट्रैप्स कैसे बनते हैं, लेजिट सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना होता है, फेक ब्रेकआउट कैसे पकड़ना है, रियल ब्रेकआउट क्या है, ये सब समझेंगे। पहले बात तो ब्रेकआउट, मेरे को पता है बहुत सारे को नहीं पता होगा ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्या है, वो सब हम एक एक एकदम स्लो स्लो डिकोड करेंगे। बट अल्टीमेटली दिस वॉज सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो काम है उसका, और 3 टाइप के होते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं टेक्निकल एनालिसिस का अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, वैसे तो ये सब कुछ प्राइस एक्शन के अंडर में आता है। नेक्स्ट थिंग, ट्रेंड एनालिसिस, जो हमने क्या समझा था टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट पे, मोमेंटम और ट्रेंड एनालिसिस, ये काम है टेक्निकल एनालिसिस का, करेक्ट।